आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर शिमला लौटे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार से सवाल किया कि पिछले साल के आपदा प्रभावित परिवारों को अभी भी मैनुअल के अनुसार राहत क्यों नहीं दी गई। उन्होंने मांग की है कि बीते साल रिलीफ मैनुअल में किए गए संशोधन के आधार पर ही इस साल भी प्रभावित परिवारों की मदद दी जाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस साल भी आपदा से भारी नुकसान हुआ है, लोगों की निजी संपत्ति को भी बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार ने पिछले साल रिलीफ फंड में देय राशि को बढ़ाकर देने का निर्णय लिया था, जो वादा किया गया वह कई परिवारों को अभी तक नहीं मिला है। प्रदेश में इस बार भी बरसात के इस मौसम में बहुत बड़ी जानमाल की क्षति हुई है। हालांकि अब की बार हम इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि बरसात बहुत ज्यादा तेज पूरे प्रदेश में नहीं हुई, लंबी भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद शुरुआती दौर में ही जो बारिश थोड़ी हुई उससे ही बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हुआ है। और हमारे लिए सचमुच में ये बहुत बड़ा पीड़ा का विषय है कि अभी हम पिछली साल की त्रासदी के उस दौर से, उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पाए थे। एक और त्रासदी हमारे सामने हमको झकझोर करके रख दिया है। मैं अभी देख रहा था कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 56 लोग जो मिसिंग थे, और 56 लोगों में से मैं पिछले कल जहां गया था समेज के गांव में, 36 लोग तो उसी एक गांव के थे, और बागी पुल जो दूसरा आनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है गांव, 9 लोग वहां के, और द्रंग विधानसभा क्षेत्र के हमारे एक इलाके में जहां पर एक गांव में जहां पर बरसात के कारण नुकसान हुआ, वहां 10 लोग मिसिंग है, जिसमें से 8 लोगों के शव बरामद हो गए। और जो मुझे भी जानकारी मिली है कि जो 36 लोग समेज में इस बारिश की, इस बाढ़ की चपेट में आए थे, उनमें से 6 लोगों के शायद शव बरामद हो गए हैं, बाकी उनकी तलाश जारी है। इस सारी घटना से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से एक दहशत का माहौल भी है, मैं कह सकता हूं, और उसके साथ साथ में चारों तरफ एक चिंता का एक वातावरण भी है। केंद्र सरकार लगातार इस पीड़ा के दौर में हिमाचल प्रदेश को जो यथासंभव मदद देने की बात थी, राहत कार्य में सहयोग देने की बात थी, उसमें पूरी तरह से सहयोग कर रहा है।